जूनागढ़ गुजरात से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सभी दर्शक मित्रों को जय सोमनाथ। आज बात करनी है महारानी अहल्याबाई ने सोमनाथ में मंदिर बनवाया। हजारों वर्षों से प्रभास पाटन कभी भी महादेव के बिना नहीं रहा। जैसे ही आक्रमणकारियों ने उन्हें मिटाने का प्रयास किया, राजाओं और हिंदुओं ने उन्हें फिर से बनाने के लिए 1000 सालों तक प्रयास किया। कभी थके या हार नहीं मानी। प्रभास पाटन का शिव के बिना सूना रहना असंभव है। जब औरंगजेब के समय में अंततः मंदिर को तोड़ दिया गया और पूजा बंद हो गई, तब भी लोगों और ब्राह्मणों ने शशिभूषण महादेव की पूजा करना शुरू कर दिया, जैसे कि सोमनाथ की ज्योति वहां चली गई हो। मानव जाति आस्था पर चलती है, इसलिए लोग खुले और साफ दिल से वहां पूजा करने लगे। इसलिए शशिभूषण 1783 ईस्वी तक काठियावाड़ में सोमनाथ के रूप में पूजा करते रहे। शशिभूषण महादेव प्रभास पाटन और वेरावल के बीच समुद्र तट पर स्थित है। यह स्थान भीड़भंजन या भीड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। महारानी अहल्याबाई एक पवित्र शिव भक्त थी, जिन्हें कम उम्र में अपने पति खंडेराव होलकर और बेटे मालेराव की मृत्यु सहनी पड़ी। वह अहल्याबाई शिव पूजन के बिना अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालती थी और अपने हस्ताक्षर के स्थान पर श्री शंकर लिखती थी तथा अपनी मुद्रा पर शंकर के लिंग का चित्र और बिल्वपत्र अंकित किया था, जो अत्यंत पवित्र और सादा जीवन जीती थी। उनके पति खंडेराव होलकर 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए। महारानी ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। लगातार चिंताओं और कष्टों के बावजूद अहल्याबाई ने 1767 से 1795 तक दृढ़ता के साथ अपने राज्य पर शासन किया। वह अत्यंत धर्मपरायण एवं धार्मिक साम्राज्ञी थी, इसलिए उन्होंने इलोरा, निमाई, जगन्नाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, द्वारका, गया, केदारनाथ, रामेश्वर, काशी विश्वनाथ आदि स्थानों पर मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। इस धर्मपरायण महारानी अहल्याबाई की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई, लेकिन उनका नाम उनके धार्मिक कार्यों से अमर हो गया। जब महारानी अहल्याबाई को पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दिया गया है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभास पाटन में महादेव का मंदिर स्थापित करने के लिए इंदौर के ओली माहेश्वर संस्थान के प्रबंधक कृष्णाजी बाजी को 1782 ईस्वी में प्रभास पाटन भेजा गया। जो कृष्णाजी बाजी प्रभास पाटन आए, उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों और लोगों से सोमनाथ के जीर्णोद्धार के बारे में बताया और कहा कि महारानी अहल्याबाई यहां एक मंदिर बनाना चाहती है। लेकिन जब इस बात पर सहमति नहीं बनी कि मूल स्थान पर मंदिर बनाया जाए या अन्य किसी स्थान पर, तो ब्रह्म सभा बुलाई गई और बैठक के निर्णय के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि मंदिर का निर्माण मूल स्थान पर नहीं किया जाएगा, लेकिन सोमनाथ के सामने सांकलेश्वर नामक स्थान पर एक नया मंदिर बनाने का निर्णय
लिया गया, जो सोमनाथ का ही रूप माना जाता था। इसलिए सांकलेश्वर महादेव के मंदिर के स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण पवित्र कार्य गुरुवार को विक्रम संवत 1839 अक्षय तृतीया की पहली सूर्योदय के चढ़ते किरणों पर शुरू किया गया था। यह मंदिर विक्रम संवत 1844 के ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को बनकर तैयार हुआ था। कमल की पंखुड़ियों जैसा मंदिर का शिखर बना तो पत्थर पर उत्कीर्ण पुष्प जैसा दिखता है। छोटे बड़े झगड़े या विवाद होते रहे, इसलिए मंदिर 5 साल में बनकर तैयार हुआ। हरिशंकर शास्त्री लिखते हैं कि पुजारी हरि भाई मीठाराम ने, जिन्हें सोमनाथ के पुजारी से आपत्ति थी, उसने अहल्याबाई होलकर को एक पत्र लिखा और सरकार के आदमी के साथ भेजा। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो प्रभास पाटण में जय सोमनाथ की ध्वनि फिर से गूंज उठी। मंदिर के आसपास धर्मशाला, नगारखाना आदि 1810 ईस्वी में गायकवाड़ सरकार की ओर से विठल राव देवाजी द्वारा निर्मित और महारानी अहल्याबाई द्वारा संवर्धित यह मंदिर 2 मंजिला है। इसमें तहखाने में एक बड़े जलाधारी के साथ एक काले पत्थर का अलौकिक शिवलिंग है, जिसके सबसे ऊपरी तल पर अहल्येश्वर की स्थापना की गई है। सोमनाथ का बड़ा मंदिर 1951 में बना, लेकिन फिर भी यह अहल्याबाई ने बनाया मंदिर का महात्म्य और आस्था में लेश मात्र फर्क नहीं पड़ा और लोग आते ही रहे और पूजा पाठ करवाते रहे हैं। इस मंदिर में विद्वान ब्राह्मण मौजूद रहते हैं और भक्तों के लिए विभिन्न अनुष्ठान और पूजा पाठ संतोषजनक ढंग से करते हैं। कई विदेशी लेखक अक्सर सोमनाथ आते रहे थे। 1822 में कर्नल टोड, 1838 में लेफ्टिनेंट पोस्टन्स ने लिखा था कि वेरावल बंदरगाह को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए मंदिर के गुंबद के ऊपर तोपखाना लगाया गया था। ईस्वी सन 1830 में कजिन्स ने लिखा कि महादेव के मंदिर में लिंग की सुरक्षा का मतलब से तहखाने में लिंग प्रतिष्ठा करके हमले से बचाने के लिए ये प्रयत्न किया गया है।